आपका जो धर्म है जैन, जी जी, इसका थीम क्या है? हमारा जो धर्म है, भगवान महावीर स्वामी ने एक नूरा दिया, अदम तशद्दुद ही मजहब है। प्रयागराज, इलाहाबाद। इलाहाबाद से खुद बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हमारी जैसी धरती लग रही है। अच्छा, करतारपुर कॉरिडोर में आए हुए इंडियन यात्रियों से हम मुख्तसरन बात करेंगे कि उनको कैसा लगा पाकिस्तान में आके, तो साथ रहिएगा। हाँ जी, क्या हाल है जनाब, ठीक हो? सब बढ़िया, आप बताइए। कि कैसा लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ करतारपुर आके? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हमारी जैसी धरती लग रही है। अच्छा, ये तो सियासतदानों ने बांट दिया है, हम तो एक ही थे पहले। वेरी गुड। तो कहाँ से हैं? हम संगरूर से। वो जिला जिला संगरूर से। कहाँ है? नियर नियर पटियाला। पटियाला। पटियाला के अच्छा, नजदीक। अच्छा, पटियाला। अपना संगरूर खास सिटी से। संगरूर के पास गांव है हमारा। क्या नाम है? जखड़ा गांव। अच्छा अच्छा, वेरी गुड जी, कमाल कर दिया। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। यहाँ पे प्यार ही बहुत ज्यादा मिलता बहुत है कि भाईचारा जो है सर, पूरी बिल्कुल, जिंदगी बिल्कुल, आप भूल नहीं सकते इस जगह को। सही बात है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है आपसे हमें मिलके। हाँ, यकीन करें, ऐसे जैसे एक जैसा ही माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो और क्या करते हैं आप? मैं ही स्टडी करता हूँ। आप स्टडी कर रहे हैं? जी जी, मैंने फॉरेन की फाइल लगी थी। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ। वेरी शुक्रिया जी। सत श्री अकाल जी, कहाँ से हैं? हम लोग आए हैं यूपी प्रयागराज, इलाहाबाद। इलाहाबाद से। खुद इलाहाबाद अल्लामा इकबाल ने दिया था 1930 में। अच्छा। हम किताबों में पढ़ते हैं ना, इलाहाबाद। ठीक, इलाहाबाद मतलब से। वो किस साइड पे, दिल्ली से आगे? हाँ, दिल्ली से आ गया 900 किलोमीटर हो गया। दिल्ली से 900 किलोमीटर हो तो अड्डा पला हो जाए, बहुत दूर है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, जय जितेंद्र जी, जय जितेंद्र। अच्छा जी, कैसा लग रहा है तानू करतारपुर आके? मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। तो आप हमें, अक्सर लोग जो है ना वो हिंदुओं और जैनियों को एक ही समझते हैं, क्योंकि जहाँ भी कहीं भी मंदिर देखते हैं वो कहते हैं यार ये तो हिंदुओं का मंदिर है। अच्छा जी। तो आप प्लीज डिफरेंस हमें बता दीजिए कि क्या इसमें फर्क है हिंदू और जैन मत में? बहुत जमीन आसमान का फर्क है, हिंदुओं और जैनियों में जमीन आसमान का फर्क है। वो अपने देवी देवताओं को मानते हैं। अच्छा, हमारे तीर्थंकर भगवान है, 24 तीर्थंकर हैं जो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, जो अब इस संसार में नहीं हैं। अच्छा, और वो एक इन्फिनिटी पावर है, सुप्रीम पावर है, जिसे आप अल्लाह बोलते हैं, खुदा बोलते हैं। हम उसको जिनेंद्र बोलते हैं, जिनेश्वर बोलते हैं। खुदा का मतलब है जो खुद ही अपनी आत्मा को पवित्र करके, अपनी रूह को पवित्र करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गया। मतलब वो भगवान बन गया, खुदा बन गया। हम उसको जिनेंद्र भगवान बोलते हैं। हम उनको मानते हैं, उनकी बताई हुई बातों को मानते हैं। वो अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, वो स्नान को मानते हैं। अच्छा, पुण्य मानते हैं। ये बताइएगा कि आप भी देवी देवताओं को मानते हैं? जी, आपकी नहीं। मूर्तियां भी मंदिरों में होती हैं? ऐसा है, हमारे जो जैन है ना, वो 2 हिस्सों में बंटे हुए हैं। अच्छा, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। अच्छा, जो दिगंबर हैं वो मूर्ति की पूजा करते हैं। अच्छा, करते हैं जी, ठीक है। जो श्वेतांबर है, मूर्ति की पूजा किसकी करते हैं? हमारे जिनेंद्र भगवंतों की, जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा, पूरी विधिवत पूजा करते हैं। एक दिगंबर और दूसरे श्वेतांबर। नाउ श्वेतांबर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक है मूर्ति पूजक, एक है स्थानकवासी। हम हैं स्थानकवासी। हम मूर्ति को मूर्ति मानते हैं, मूर्ति को भगवान नहीं मानते, और हम पूजा नहीं करते उनके तरह। हम अपना समाई करते हैं, 48 मिनट की हमारी समाई होती है। हम वाइट कपड़े पहनते हैं, मुखपति लगाते हैं। 48 मिनट के लिए हम इस संसार में रहते हुए भी हम संसार से कट जाते हैं बिल्कुल, और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि भगवान ने बताया कि हमारी जो आत्मा है ना, वो 4 गतियों में, मतलब 84 लाख जीव योनियों में भटक रही है। कभी एनिमल बन जाती है, कभी प्लांट्स बन जाती है,
कभी मुर्गा बकरा ये वो बनती रहती है। क्यों? जैसा जीव काम करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। सपोज मैंने पेड़ उगाया, आपने भी पेड़ उगाया, आपने अपने घर में पेड़ उगाया, मैंने जो पेड़ उगाया वो उसको भी प्रॉपर पानी दिया, उसको प्रॉपर सनलाइट मिली, आपने भी पेड़ उगाया, प्रॉपर सनलाइट मिली। मेरा पेड़ बड़ा हुआ, उस पर बड़े बड़े कांटे लग गए, ठीक है जी, बड़े बड़े कांटे लग गए। आपने जो पेड़ उगाया उस पे मैंगोज लग गए। ऐसा क्यों बताओ? पेड़ तो हम दोनों ने उगाया जी सजाद भाई, मैंने भी पेड़ उगाया। मैं समझ गया आपकी बात। उसकी वजह ये मैं है बताता हूँ कि मैंने मेरे पेड़ पे लग गए कांटे, आपके पेड़ पर लग गए फूल, मीठे मीठे आम, फल, जो पूरे नारोवाल में उसकी खुशबू जा रही है। क्यों? जो बोगे वही काटोगे। ठीक है। ये हमारी जैन थ्योरी है। एज यू बो सो शैल यू रीप। आप जो करोगे वही होगा। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। ये हमारी जैन थ्योरी है, ठीक है जी। और पूछो। गुड गुड, बिल्कुल ठीक हो गया जी। जी जी जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छे इकदाम किए हैं, जैसे ये कॉरिडोर जो है करतारपुर है, ठीक जी, है जी। तो आई होप डैट के जो जैन्स हैं उनकी हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो विरासत पड़ी हुई है। जैसे कि टेक्सला, लाहौर का जैन मंदिर बहुत मशहूर है। गुजरांवाला में बहुत सारे जैनियर रहते थे जिनको भाबड़े कहा जाता था, ठीक है ना। तो इस तरह रावलपिंडी में भी, ठीक है, उसके बाद सियालकोट में भी, ठीक है, पपनाका है, सनखतरा है। अच्छा, पूरा जो जैन कल्चर है पूरे आपके पाकिस्तान में, यहाँ जैन लोग रहते थे। हमारे जैन स्थानक थे जिसे आप जैन हॉल बोलते हो। जो लाहौर का जैन स्थानक है जिसे आप जैन लाहौर, वो लल्ला राम जी ने इसकी तामीर की थी। उसके बाद ये 1940 में तमीर हुई और हमारे साधु साध्वी वहाँ चातुर्मास करते रहे, आते रहे। जब बारिश होती है तो वो 4 महीने कहीं आते जाते नहीं है। अच्छा, तो वो वहीं रहते हैं। तो जी मैं बताता हूँ जी। अब ये जो लाहौर का है, हमने इसको लिख के दिया हुआ है आपकी पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि इसको हेरिटेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। मुझे अभी यहाँ आके पता लगा कि उसको हेरिटेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि उसको जैन म्यूजियम बना दिया जाए, जो जैन स्थानक है जिसे आप जैन हॉल कहते हो, लाहौर का बहुत अच्छी कंडीशन में है और बहुत बड़ा हॉल है। आज भी कम से कम 3000 बंदा वहाँ बैठ सकता है, इतना बड़ा हॉल है। वहाँ पूजा कर, वहाँ हम अपनी इबादत करते थे जिसे हम समाइक बोलते हैं। हमारे साधु साध्वी वहाँ आते थे, ठहरते थे, अपने धर्म का पालन करते थे। और गवर्नमेंट ने कहा है कि हो जैन इसको म्यूजियम बना दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने हमें थोड़ा सा रेफरेंस दिया कि ऐसे हो जाएगा और आने वाली आपकी जो नस्ल है उनको भी पता चले कि हाँ यहाँ जैन कम्युनिटी के लोग रहते थे। जैन म्यूजियम बनने से हमारे क्या कल्चर थे, हमारी क्या इबादत हम कैसे करते थे, वो सारा उसमें दर्शाया जाए। जी बिल्कुल। व्यूअर्स को जो है वो अब डिफरेंस पता चल गया होगा कि जैन मत और हिंदू मत में क्या फ़र्क है। बहुत फ़र्क है जी, तो बहुत ये फ़र्क है। चूँकि जो लोग अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन पर्पस जो है, अगर इसकी अवेयरनेस इस तरह से दी जाए तो हर मज़हब का पता चल जाएगा कि यहाँ पर आके पता चलता है कि गुरुद्वारा किस वजह से मशहूर है और ये यहाँ पर ज़्यादातर लोग कौन आते हैं। सबको पता है कि यहाँ पर सिख मत के लोग जो हैं ज़्यादा आते हैं। ऐसा है जी। इस तरह के जो जैन्स हैं उनके भी मंदिर हैं, वो जब आएंगे तो जाहिर बात है उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे जैनिज़ आते हैं। अगर हिंदू हैं तो हिंदू। मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है कि आप लोगों को मैं जैनिज्म का इंट्रोड्यूस करा सकूं। आज से 75 साल पहले यहाँ पर जैन लोग आपके साथ रहते थे, बड़ा घुल मिल के रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे, आपके साथ ही रहते थे, आपके साथ ही व्यापार करते थे और आना जाना, मिलना गिलना, भावनात्मक रिश्ता था उनका बहुत जबरदस्त। मैंने पढ़ा है कि पार्टीशन से पहले 1947 की पार्टीशन से पहले तकरीबन 6 लाख जो 6 से 7 लाख अप्रॉक्सीमेटली जो जैन्स थे वो रहते थे। जी। अब जिन्होंने माइग्रेशन की जी सारे इंडिया में आ गए जी। ऐसा ही कोई पिंडी में आ गया, कोई जलंधर में आ गया, हम गुजरावाला से जलंधर आ गए। ऐसा बस अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में बस गए। अच्छा जी करें सर। जी जी सर। अच्छा बॉबी जी, आपने गुजरांवाला का जिक्र किया, आप काइंडली हमें ना पूरा एड्रेस बताएं। आपके जो बुजुर्ग थे वो गुजरांवाला कौन सी सिटी और अपना कौन सा मोहल्ला, क्या गली का नाम था, मतलब हमारे दादाजी श्री मदन लाल जी जैन, जो कि सन ऑफ श्री हंसराज जी जैन,
बहुत बड़ा कारोबार था उनका, पूरा रसूख था उनका गुजरांवाला में। अरैना वाली गली में वो रहते थे, बहुत बड़ी हवेली थी। और खंड बाजार चौक के तीसरी दुकान थी उनकी, सोने चांदी की दुकान थी, जेवर की दुकान थी, बड़ा रसूख था उनका। शराफ थे वो, शराफ थे जी, बिल्कुल सराफा शराफ थे, सराफा बाजार सराफा, भी जी। उसी वजह से मशहूर है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मैं ये चाहूँगा कि पंजाब गुजरांवाला, लाहौर, इस तरह मुख्तलिफ शहरों में तो जैन मंदिर थे ही। जी जी। अब क्या पाकिस्तान में जैनीज लोग रहते हैं? मेरी रिसर्च है, मिट्टी में 250 के करीब लोग थे। सिंध में, सिंध के मिट्टी शहर में, छोटा सा है, जहाँ 81% हिंदू कम्युनिटी है। जी जी। वहाँ पर 250 के करीब कोठारी लोग रहते हैं, लेकिन मुझे वो अब कन्वर्ट हिंदुओं में हो चुके हैं। जो नई नस्ल है उनको नहीं पता कि हम जैन थे, वो कोठारी हैं। अच्छा। हाँ, अगर उनको हम पूछते हैं कि आपके भगवान कौन है, तो वो ये बताते हैं कि पारसनाथ देव हैं। पारसनाथ जी हमारे 23वें तीर्थंकर हैं, उनकी वो पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, दूसरा ये कि गुजरांवाला में जो आत्माराम जी की समाधि है, उसमें जो बहुत सारा जो उसकी जो क्या कहते हैं, वहाँ पर जो पैसा लगाया गया था, लाला मैया दास ने उस वक़्त जो है बहुत ज़्यादा लगाया था। तो इस तरह आज भी वहाँ पर हमारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ना, सेम पड़ी हुई हैं, क्योंकि हम विरासत और इस तरह की जो आपकी विरासती चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल कल्चर है, उसको हम बड़ा ही संभाल के पाकिस्तानी रखते हैं, क्योंकि हम सबको प्यार है, आपको पता ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितने भी हमारे जैन बिल्डिंग्स हैं, किसी भी शेप में, कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे संभाला हुआ है। एक रावलपिंडी में एक घर है, उस पे जय जिनेंद्र हिंदी में लिखा हुआ है, जय जिनेंद्र आज भी लिखा हुआ है। उसने पूरा उसको वैसे ही उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और साथ ही जैन कन्या पाठशाला, उसको बोलते हैं स्कूल। जैन कन्या पाठशाला का मतलब, जो कन्या मीन्स गर्ल्स, पाठशाला मीन्स जैसे आपके मदरसा होता है, वैसे हमारा अपने मजहब का वो स्कूल होता है। वो आज भी वैसे ही लिखा हुआ है, और जहाँ वो फैमिली रह रही है, उन्होंने प्रॉपर इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जी, तो बॉबी जैन, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका जो धर्म है जैन, जी जी, इसका थीम क्या है? हमारा जो धर्म है, भगवान महावीर स्वामी ने एक नूरा दिया, अदम तशद्दुद ही मजहब है। इसका मतलब अहिंसा परमो धर्म। जहाँ अदम तशद्दुद है वहीं धर्म है, जहाँ अहिंसा है वहाँ धर्म है, जहाँ हिंसा है, जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म कभी भी नहीं हो सकता। कैसे मैं और आगे उन्होंने नूरा दिया, जियो और जीने दो, खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो। भगवान ने कहा, महावीर स्वामी जी ने 26 में, हमारे 2600 साल पहले वो उन्होंने जन्म लिया था, 24 में हमारे तीर्थंकर हैं। उन्होंने कहा हर बंदा, हर जीव, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, वो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। ठीक है ना, वो सुखी रहना चाहता है, दुखी नहीं होना चाहता। इसलिए उन्होंने कहा खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। इसी सिद्धांत पर हमारा धर्म टिका हुआ है। वेरी गुड। अच्छा, सेकेंडली ये कॉरिडोर खुला है जी, जैसा कि बड़ा फराग दिली का पाकिस्तान में जी उतारा जी, किया है। बहुत फराग दिली। तो जिस तरह आपके जो जैनिज्म पे भी अब पाकिस्तान बहुत अहम कदम उठाने जा रहा है और हो भी रहा है, कि आप क्या समझते हैं कि लाहौर में जो जैन टेम्पल है उसको दोबारा से रेनोवेट के लिए कह दिया गया है और वो हो भी रहा है। तो इस तरह जो गुजरांवाला में समाधि आत्माराम जी की थी, जी, जी। उसको भी, तो क्या वहाँ के लोगों की राय है जैनिज़ की कि पाकिस्तान में ये सब कुछ देख के? देखिए, मैंने आपको बताया जैसे श्वेतांबर 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, एक है मूर्ति पूजक और एक है स्थानकवासी। हम हैं स्थानकवासी। जो मूर्ति पूजक हैं वो बहुत खुश हैं कि हमारा जो मंदिर है वो उसकी तमीर वापस हो रही है एज इट इज। वो बहुत खुश हैं, वो तो आना चाहते हैं यहाँ पे, वो तो अपने दिली से दुआ दे रहे हैं आप लोगों को। जो और उनके जो साधु हैं आत्मानंद जी, वो 1890 में गुजरांवाला में उन्होंने उस एरिया में क्या है कि उन्होंने अपना धर्म प्रचार किया और वहीं पर उन्होंने काल किया था। ये उनके गुरु थे, आचार्य थे। और उनका भी आपने फराग दिली का जो मुजाहरा आपकी जो हुकूमत ने किया है, काबिले तारीफ है कि वो भी रेनोवेट हो रहा है। मुझे पूरी ये न्यूज़ आई है, हमारे जो जैन मैगजीन्स हैं उसमें भी छपती हैं कि 2023 तक ये प्रॉपर रेनोवेट हो जाएंगे। तो मैंने भी यहाँ आकर आपके एक मिनॉरिटी के मिनिस्टर हैं उनको ज्ञापन दिया है कि जो रल्ला राम जैन हॉल है, जैन स्थानक है, उसका भी रेनोवेशन का प्रोग्राम किया जाए और उसको जैन म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाए, ताकि आपकी आने वाली नस्लों को ये पता चले
कि जैन लोग भी हमारे साथ रहते थे, क्या उनका कल्चर था, कैसे वो इबादत करते थे, क्या उनका रसूख था, ये सारी बातें उनको मालूमात होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपके जलंधर में जी जैसा कि जहाँ जहाँ से लोग माइग्रेट करके गए हैं जी वहाँ उन मोहल्लों के नाम से जो है वो इलाके आबाद हैं, जैसा कि आप गुजरांवालिये कहलाते हैं। जी जी जी। तो क्या वहाँ पे गुजरांवाला के काफी लोग अपने आप को कहलवा के बहुत खुश, फख्र महसूस करते हैं? बहुत फख्र महसूस करते हैं। जैसे मेरे दादाजी गुजरावाला से थे, आज भी हमारी फैमिली को ऐसे ही बोलते हैं, श्री मदन लाल जी जैन गुजरावाला वाले। अच्छा, हाँ जी, गुड गुड। मेरे अभी दादाजी के छोटे भाई फौत हुए हैं 3-4 दिन पहले। तो जब उनका वो पढ़ा जाता है, हमारा उठाला होता है ना जब, तो वो पढ़ा जाता है, ये श्री जोगिंदर पाल जी जैन का जन्म गुजरावाला में हुआ था, ये गुजरावाली है। आज भी हमारे दिलों में इतना प्यार है अपने पुराने शहरों के साथ कि गुजरावाला ज्वेलर्स, गुजरावाला स्वीट्स, गुजरावाला टैची हाउस, कराची टैची हाउस, सियालकोटी बैंड, न्यू सियालकोटी बैंड, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नाम हमने अपने शहरों पे रखा हुआ है। गुजरावाला टाउन दिल्ली में है और इसी तरह रावलपिंडी बाजार पानीपत में है। ऐसे हमने अपना जो शहर का पुराना नाम है ना, उसको हमने जीवंत रखा हुआ है अभी भी। जी, सजाद भाई ने तो अपने शहर के बारे में पूछ लिया, गुजरांवाला जी। क्या सियालकोट के जो जैनी है जी, वो भी उधर ही आपके बहुत जलंधर में बहुत हैं, आबाद हैं, बहुत खुश नसीब हैं वो लोग कि यहाँ आकर भी वो अपनी जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं। सियालकोटियां दी हट्टी, सियालकोटी बैंड, सियालकोटी ज्वेलर्स बड़े फेमस हैं वहाँ पे। और बॉबी जी, मैंने ये भी सुना है कि सियालकोट जो आपको पता है स्पोर्ट्स की चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, हॉकी, बैट बॉल, फुटबॉल, तो ये आज का नहीं है, प्री पार्टीशन से ये जी जी जी, कम से कम 150 साल पुराना है। हाँ, तो अभी भी मैंने सुना कि जो उधर लोग हैं ना जलंधर में, स्पेशली जो सियालकोट के थे, चाहे वो जैनी थे या दूसरे लोग थे, उनका भी ज्यादा बेशतर काम है ना वो स्पोर्ट्स के हवाले से। क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है, जो जैन लोग हैं वहाँ पर सिग्मा स्पोर्ट्स है। अच्छा। हमारे पंकज जी हैं, मेरे फ्रेंड हैं। अच्छा। सियालकोट से ही हैं शायद, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। अच्छा। वो भी वहीं से माइग्रेट करके आए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा उनका नाम है। ऐसे ही बहुत सारे हैं स्पोर्ट्स में। जैसा आपका सियालकोट है वैसे ही हमारा जलंधर है। कम से कम 600-700 फैक्ट्रीज हैं जहाँ बैट बनते हैं, बॉल बनते हैं, सॉकर की बॉल बनते हैं। जलंधर जी जी, जलंधर में फुटबॉल चौक है, उस चौक का नाम ही फुटबॉल है, क्योंकि वहाँ आसपास सारे फुटबॉल बनते हैं। बहुत नाम है।